और पाकिस्तान को अगर मुसलमानों की इतनी ही परवाह है, पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं, जानबूझ के इंडिया में ना उल्टा सीधा स्टेटमेंट देते हैं कि हम ऐसा परमाणु बम मारेंगे जो मुसलमानों को छोड़ के गिरेगा। अरे भैया, परमाणु बम को पता है क्या कि हिंदू है कि मुसलमान है, यहाँ पे सबको मारेगा। वहाँ पे अजब हाल है। गधा क्या बोलता है कि हम टैक्टिकल मिसाइल मारेगा। अरे भैया, टैक्टिकल मिसाइल की दूरी बहुत कम होती है, मारोगे तो इस्लामाबाद से लाहौर में आके गिर जाएगा एक गधा। और तुम्हें इतना ही परवाह है तो चाइना के बारे में एक बार बोल के देखो। तो चाइना के उगर मुसलमानों को वहाँ पे मौलवी लोग को नचवाता है। देखिए, डांस करा रहा है वहाँ पे, पनिशमेंट है कि टोपी पहन के डांस करिए। मौलाना साहब यहाँ पर लड़कियों के साथ नचवाता है। अब मुंह में इस देख लीजिए चाइना का झंडा देखे। एक बार बोल दीजिए जरा, चाहे OIC एक बार रिजोल्यूशन पास कर दे कि इन मौलवियों को नहीं नचवाना चाहिए। कितना गलत लगता है। यहाँ पे डांस हराम है मुसलमानों में, जिस तरह से मतलब शराब हराम है, ये सब चीज़ें हराम मतलब समझते हैं, टोटली रिस्ट्रिक्टेड। ये नचवा देता है। लेकिन एक बार OIC बोला, सऊदी अरब बोला, पाकिस्तान बोला, नहीं, वहाँ लड़कियों का शर्ट काट दिया जाता है सरेआम। अगर घुटना से ऊपर पहनना है, मतलब यहाँ तक आधा जान इतना, यहाँ पर थोड़ा, एक भी OIC के 57 देश में किसी एक की हिम्मत है चाइना के बोल दे। तो ये सेलेक्टिव नीति क्यों? आपकी नीतियां अगर चाइना के खिलाफ भी वही रहती, भारत के खिलाफ भी वही रहती, तो हम समझ में आते कि नहीं, आपका मतलब कोई और है। लेकिन आप तो एक एजेंडा थोप रहे हैं, धर्म की आड़ में भारत का विरोध कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होगा। हम आतंकवाद के खिलाफ है, पूरी दुनिया में जहां भी आतंकवाद होता है हम डट के खड़े रहते हैं, हम कहते हैं ये गलत है। ऐसा थोड़ी हो जाता है कि रूस में, चचन्या में आतंकवाद होगा तो हम कहेंगे नहीं अच्छा है, अच्छा है, और कहीं और हो, बलूचिस्तान में होगा तो कहेंगे गलत है। नहीं, हम हर जगह एक स्टैंड पर रहते हैं। एक बार OIC की हिम्मत नहीं है उनकी कि एक बार चाइना के उगर मुसलमानों के खिलाफ बोल सके। इनको कुरान भी पूरा नहीं पढ़ने देता है, 30 पारा में से छाट देता है, मत पढ़ो वहां पर, इस तरह से करो। वहां पर जेल में बंद कर रखा उगर मुसलमानों को। देखिए, भारत के सामने आने वाले समय में तो कश्मीर को लेकर थोड़ा सा समस्या होगा। और अगर इसकी सबसे बड़ा वजह क्या है कि हम लोगों ने पाकिस्तान को छुट्टा छोड़ दिया। पाकिस्तान में 2 तरह की शासन चलती है। पहला कि वहां की आर्मी चाहती है, आर्मी नहीं चाहती है कि युद्ध कभी खत्म हो, क्योंकि अगर युद्ध खत्म हो जाएगा तो पीस टाइम में आर्मी को कोई नहीं पूछता है। देखिए, हम सबको अपनी सेना से प्रेम है, लेकिन याद रखिए जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो हम लोग का प्रेम 7वें आसमान पे पहुंच गया था। तो सेना जब लड़ती है ना तो एक इमोशनल अटैच हो जाता है उसके साथ, इसलिए सेना चाहती है हमेशा लड़ाई हो। और पॉलिटिक्स के पास तो कुछ है नहीं। इमरान खान के पास क्या है पॉलिटिक्स के नाम पर? 3 पत्नी, और अब उसके बाद क्या बच गया? कश्मीर। हम कश्मीर को वापस लाएंगे वहाँ पे। तो भारत को भी बलूचिस्तान का इशू को भयानक ढंग से उठाना चाहिए। बलूचिस्तान बलूचिस्तान पाकिस्तान का नहीं है, और ये हमारे लिए नहीं, ये तो खुद पाकिस्तान के लोग कहते हैं। देखिए, ये पाकिस्तानी लोग हैं, बलूचिस्तान की हैं। ये औरतें वहाँ सड़क पर निकली गई, इनके हस्बैंड को मार देते हैं सब। यहाँ पर वहाँ रेप नहीं होता है, वहाँ नहीं गोली मार देता, हेलीकॉप्टर से गोली चला देते हैं। बलूचिस्तान का खुद नेता, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का स्वागत किया था।